तो गरुड़ जी ने देखा भाई इनका तो कोई प्रभाव मैंने नहीं देखा, क्या ये वस्तुतः ईश्वर हैं, क्या ये भगवान हैं? बस ऐसा विचार मन में आया, बस उथल पुथल मच गई। जैसी दृष्टि हटी प्रभु से, जैसी वो अपनी बुद्धि के व्यापार में पड़े, बस तैसे ही भीतर भयंकर उथल पुथल मच गई, व्याकुल हो गए गरुड़। मन कह रहा है भव बंधन ते छूटहि, नर जप जा करना। मेरे जिसका नाम जपने से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है, खरब निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। मेरे एक तुच्छ से राक्षस ने उन प्रभु को कैसे बांध लिया? अब अगर भाव से इस लीला का दर्शन करते तो फिर एक ही उत्तर मिलता, भाई हरि की लीला है, प्रभु की लीला है। जैसे महादेव कहते हैं ना, हुई ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। कहने वाला कहता है कि अक्ल में जो घिर गया, ला इंतहा क्यों कर हुआ। भगवान का एक नाम अनंत भी तो है ना, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, माने जिसका कोई पार नहीं है। वो बोले अगर बुद्धि में ही आ गया फिर वो अनंत कैसे हुआ? बोले बुद्धि में नहीं, वो तो हृदय में समाता है। अपनी इच्छा से वो किसी के हृदय में तो समा जाए, पर मन और बुद्धि में नहीं आ सकता है, अक्ल में नहीं घिर सकता है। अब ये जो तर्क मन में उठा ना, भव बंधन ते छूटहि, नर जप जा करना, खरब निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। अरे छोटे से तुच्छ से राक्षस ने कैसे उनको नागपास में बांध लिया? अच्छा एक बात सदा ध्यान रखना, संशय का बस ऐसे ही एक बीज मन में पड़ेगा और वो देखते ही देखते वृक्ष बन जाएगा, देखते ही देखते। क्यों? आप अपने मन में उठे प्रश्न का उत्तर मन से ही दोगे। मन में जो तर्क उठेगा उसका उत्तर मन ही तो देगा ना। दो मन रहते हैं सदा, आप कभी भी देखना, मन हमेशा दो हिस्सों में बटा रहता है। जब तक संसार में है तब तक दो हिस्सों में बटा है। आपका ही मन भली बात भी कहेगा, आपका ही मन बुरी बात भी कहेगा। आपका ही मन कहेगा चलो ये कर लेते हैं, फिर एक और मन कहेगा नहीं करना चाहिए, फिर कहेगा कर लेते हैं, फिर कहेगा नहीं करना चाहिए। इसी को सेवक जी महाराज ने कहा है, द्वंद्व सर्व खो वही। और इसी द्वंद्व में जीव अपनी सारी जीवनी शक्ति खोता चला जाता है। तो मन ने कहा भाई एक छोटे से राक्षस ने कैसे प्रभु को बांध लिया? अब दूसरा मन खड़ा हो गया, नाना भांति मन ही समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छा। अब गरुड़ जी क्या कर रहे थे? सेल्फ मेडिकेशन कर रहे थे। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कोई रोग हुआ हम अपने आप ही दवाई ले लेते हैं, कभी तो ठीक भी हो जाते हैं और कभी नहीं भी होते हैं। उल्टा होता क्या है, रोग और बढ़ जाता है। बस यही गरुड़ जी के साथ हुआ। मन का वो जो तर्क वितर्क था, वो जो वाद विवाद था, वो बढ़ता ही चला गया। और प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा, और बस ऐसे ही देखते देखते हृदय भ्रमित हो गया। इसलिए कबीर कहते हैं गहरी नदियां है, नाव पुरानी है, केवटिया से लगे रहना, यानी गुरु चरणों से लगे रहना। महाराज वाणी में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, हरि जी सूक्ष्म अगम है। फिर बड़ा सूक्ष्म है और अगम है, मन बुद्धि से परे है, किस विध मिले आ जाए। फिर उससे मिले कैसे? हरि जी सूक्ष्म अगम है, किस विध मिले आ जाए। कैसे मिले? फिर कहते हैं गुरु के शब्द भ्रम कट्टिए, अचिंत बसै मन आ। गुरु के शब्द से पहले भ्रम को काट दो, ज्ञान की कुठार से पहले इस भ्रम को समूल उच्छेद कर दो। कल यही तो मैं आपको कह रहा था, भाई क्यों नाचे संत गुरु के मिलने पर? गुरु के मिलने पर क्या प्रसाद पाया? कह रहे मन का संशय भागा, रास्ता दिखाई पड़ रहा है।